अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिम शकील आपका फ़िज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला प्रॉब्लम है 12.1। तो डियर स्टूडेंट्स, P 12.1 में इसकी स्टेटमेंट देखें। An object 10 centimeter in front of convex mirror forms an image 5 centimeter behind the mirror. What is its focal length of the mirror? Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो मिरर की फाइंड करनी है। क्लियर? तो अब हम अपने चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे लिखेंगे P 12.1। क्लियर? तो आपने यहाँ पे क्या करना होता है, गिवन डाटा जो है वो लिखना है और फिर आपने अपने दी गई न्यूमेरिकल के अंदर जो स्टेटमेंट है उसमें दी गई वैल्यूज़ को जो है वो आपने लिख लेना होता है गिवन डाटा में। तो आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, आप यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को P से डिनोट किया जाता है और P हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? इसी तरह हमारे पास इमेज डिस्टेंस जो है वो दिया गया है, आप लिखेंगे इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस को आप Q से डिनोट करते हैं, तो Q हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? और यहाँ पे आपको एक बात गिवन है कि हमारे पास जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है? तो आपने यहाँ पे लिखना है इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर है। क्लियर? और इसके साथ साथ आपके पास जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है, आप लिखेंगे कन्वेक्स मिरर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको स्टेटमेंट के अंदर जो है वो गिवन है। आपने इन बातों को गौर करते हुए, ठीक है, आपने फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है और यहाँ से फोकल लेंथ जो है वो फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है टू फाइंड की। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने टू फाइंड में आपने क्या करना है, फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो आप लिखें फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को F से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला की हेडिंग देनी है। क्लियर है? फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/F इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/Q। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें, आपने फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके पास एक चीज गिवन है कि हमारे पास जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। क्लियर? तो इमेज जो है वो जब बिहाइंड द मिरर बनती है तो इसका मतलब है इमेज हमारे पास वर्चुअल है। क्लियर? तो आपने यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में लेनी है। यह बात आपने ध्यान से डिस्कस करनी है। क्लियर? अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, आपने इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। यहाँ पे 1/F इक्वल्स टू 1/P
यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इमेज हमारे पास जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल इमेज है, क्यू को नेगेटिव लेते हैं, क्यू नेगेटिव ले लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, ये हमारे पास आ जाएगा पी क्यू, पी पी से कैंसिल हो जाएगा, क्यू बच जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, क्यू जो है क्यू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी पी बचेगा, पी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा पी, ये 1/f ऐसे ही लिख लें। अब इसका आप ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी। क्लियर? अब हमने इसकी करनी है कैलकुलेशन। आप यहां पे कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे, क्लियर? जस्ट हमने यहां पे वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास क्या होगा, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो यहां पे आप लिखें f इक्वल्स टू p हमारे पास 10 है, q हमारे पास 5 है, तो आप लिखेंगे 10 इंटू 5, क्लियर, और 5 माइनस 10 आ जाएगा यहाँ। इसको सोल्व करें तो हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो माइनस में कैलकुलेशन की मदद से हमारे पास आती है 10 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा जो कन्वेक्स मिरर है इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव जो है वो आई है, क्लियर? फोकल लेंथ हमारे पास क्या आई, नेगेटिव। एक्चुअली नेगेटिव साइन यहां पर हमें ये बात को शो कर रहा है कि यहां पे फोकल लेंथ की वजह से, यहां पे फोकल लेंथ देखें, फोकल लेंथ नेगेटिव आया तो हमें नेचर ऑफ मिरर के बारे में बता रहा है। फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई है तो हमने ये देखा कि कन्वेक्स मिरर ही यूज हो रहा है। तो ये वाली जो है 10 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ है। नेगेटिव साइन जस्ट शो द नेचर ऑफ द मिरर, क्लियर? और इमेज बिहाइंड द मिरर, तो यहां से हमें इमेज की जो है वो नेचर का पता चला था कि इमेज जो है वो हमारी वर्चुअल थी, इसलिए हमने क्यू को जो है वो नेगेटिव पुट किया था, तो माइनस क्यू पुट करने से हमारे पास फोकल लेंथ भी कन्वेक्स मिरर की क्या आई, नेगेटिव। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा रिजल्ट है, इसी को ही आप रिजल्ट कंसीडर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम P12.2, क्लियर? अब इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं और उसकी मदद से हम इसका गिवन डाटा और बाकी तमाम इसका प्रोसीजर जो है वो देखा जाएगा, क्लियर? तो 12.2 देखें, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर with the focal length of 16 centimeter. Where is the image located? How high is it? दो चीजें आपने यहाँ पे फाइंड करनी है, एक तो आपने इमेज की लोकेशन फाइंड करनी है, एक तो आपने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, और इसी तरह आपने इमेज की हाइट फाइंड करनी है, क्लियर? तो अब हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे गिवन डाटा की, क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो गिवन है। आप यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको HO से डिनोट किया जाता है। अब HO जो है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, क्लियर? अब इसी तरह हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो भी दी गई है। आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे लिखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको आप P से डिनोट करते हैं और P हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर, क्लियर? दो चीजें आपके पास आ गई।
और दूसरी बात ये है, उसने यहाँ पे ये कहा है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। क्लियर। इसके साथ साथ आपको उसने फोकल लेंथ जो है वो दी गई है। फोकल लेंथ हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ आप लिख लेंगे 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे देखें क्या करेंगे हम। यहाँ पे आप लिखें टू फाइंड, एक तो आपने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे इमेज डिस्टेंस Q, और दूसरा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ये आपने फाइंड करना है। इसके लिए आप लिखेंगे HI। क्लियर। अब आपने फॉर्मूला की जो है वो आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपने यहाँ पे करना क्या है, फॉर्मूला की हेडिंग देनी है। फॉर्मूला वही है जो हमने पहले इस्तेमाल किया, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। तो इसकी मदद से हम जो है वो इमेज डिस्टेंस और इमेज की हाइट जो है वो फाइंड करेंगे। आप देखें हमने करना क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो हमने फाइंड करनी है इमेज डिस्टेंस, तो फिर Q को इमेज डिस्टेंस से डिनोट करते हैं, तो Q को हम इस फार्मूले में इसी साइड पर रहने देंगे। तो आप ये देखें 1/f, ये वाला जो है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड से ये 1/p जो है वो इस तरफ आ गया, तो -1/p बन जाएगा, इधर आ जाएगा 1/q। अब इस फार्मूले के अंदर हमें करना कुछ भी नहीं है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव है। क्लियर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो होगा क्या, यहाँ पे आएगा FP, F से कैंसिल आ जाएगा और P रह जाएगा, P यहाँ पे आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आ जाएगा P से कैंसिल और बाकी हमारे पास F आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/q। अब करना क्या है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। हमारे पास आ जाएगा Q इक्वल्स टू FP/P माइनस F। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, आपके पास ये एक फार्मूला बन गया इमेज डिस्टेंस के लिए। क्लियर है। अब इसकी मदद से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे सिंपली। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हेडिंग देनी है। क्लियर है। तो जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखें फोकल लेंथ हमारे पास है 16 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास है 10.5, और इसी तरह इसको हम यहाँ पे लिखें तो ये 10.5 माइनस 16, इसको सोल्व करने पे हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो आएगा, वो 30.54 सेंटीमीटर जो है वो कैलकुलेट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पर हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आया है, तो क्या हुआ, कनकेव मिरर से रियल इमेज जो है वो बनी है। क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब हमने दूसरा काम ये काम करना था, आपने हाइट फाइंड करनी थी इमेज की। क्लियर। तो पार्ट बी में आप देखें, यहाँ पे मैं एक छोटा सा फॉर्मूला जो है वो लिखूंगा। आपको डियर स्टूडेंट्स पता है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है वो m से डिनोट की जाता है। वो रेशो होती है किसकी, इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। और इसी तरह वो मैग्निफिकेशन जो है वो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट
की जो रेशो है इसके बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको माने कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और इसको माने ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, तो आप इसको कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला सा बन जाता है। आप इसको लिख लेंगे Q अपॉन P इक्वल्स टू HI अपॉन HO। हमने दरअसल करना यहाँ पे क्या है, हमने हाइट फाइंड करनी है इमेज की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे HI फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो होगा क्या, HI जो है इसको इधर ही रहने देंगे और ये वाला जो HO है वो इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा Q अपॉन P मल्टीप्लाई बाई HO। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बना, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए फार्मूला बन गया। अब आपने यहाँ पे जस्ट क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, हमारे पास आती है HI इक्वल्स टू, अब Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास अभी हमने फाइंड की थी, वो हमारे पास आई थी 30.54, डिवाइड करेंगे P के साथ, P हमारे पास था 10.5, मल्टीप्लाई करेंगे HO के साथ, वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास इमेज की जो हाइट है, कैलकुलेटर की मदद से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास हाइट जो है वो कितनी कैलकुलेट होती है, वो हमारे पास आएगी HI इक्वल्स टू, वो 87.26 आ जाती है। तो हम लिखेंगे 87.26 सेंटीमीटर। तो आप इसको यहाँ पे क्लियरली लिख लें, 87.26 सेंटीमीटर। क्लियर, मैं इसको यहाँ पे भी अगेन लिख देता हूँ। HI हमारे पास कैलकुलेट होती है 87.26 सेंटीमीटर। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सेकंड न्यूमेरिकल का जो है वो आंसर है और इसके पार्ट बी का जो है वो सेकंड आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी सोच है। ये चैप्टर बोर्ड में हर साल इस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल जो है आता है। क्लियर, मतलब कहने का ये है कि 90% चांसेस हैं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के। 4-5 साल हो गए हैं इसी चैप्टर से जो है वो बार बार या तो चैप्टर के अंदर से एग्जाम्पल या फिर न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज में से बोर्ड में आपको पेपर में नज़र आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो हैं वो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मेहनत करें और इसको सोल्व करें। ठीक है, बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लें। देखें, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकेंगे। अगर आपका ज़रा सा भी कंसेप्ट यहाँ पे स्किप हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी मिस्टेक होगी। तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर रहे हैं। फॉर्मूले के अंदर आपने ये देखना है कि गिवन डाटा के साथ आपने उसको लाजमी रिलेट कराना है। स्टेटमेंट को फिर दोबारा पढ़ लेना है कि आप उसमें करना क्या चाहते हैं, आपको गिवन क्या है, आपने उसमें फाइंड क्या करना है। क्लियर है। देखिए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है। ठीक है जी, इसकी साइन कन्वेंशन जो है ये आपको लाजमी आनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर ये आपको नहीं आएगी तो आप जो है वो इसमें मार खाएंगे। बात समझ आ गई है। तो इसलिए आप क्या करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर मेहनत करें ताकि आपका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर हो जाए। आप कहें कि ये 8-10 न्यूमेरिकल हैं, आप टोटल एग्जांपल्स मिला लें तो 20 हैं। तो आप देखें, बोर्ड में 5 नंबर का न्यूमेरिकल तो इसमें से आना ही आना होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।